Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel. Guys, it's been so long. मैं आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ. Actually बहुत दिन तो नहीं कह सकते, बहुत महीनों के बाद मिल रहा हूँ. पर guys क्या करूँ, I'm really sorry for that. मैं क्या बताऊँ यार आपको. मैंने आपको बहुत सारे कमिटमेंट्स दिए थे कि मैं रोज़ व्लॉग रखूँगा, नए नए कंटेंट्स लाऊँगा. मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि वाई आर नॉट अपलोडिंग वीडियोज़. पर मैं गाइस क्या बताऊँ. See, YouTube has never been a priority to me. मैं YouTube पे वीडियोस रखना इट्स बिन माई हॉबीज़, पर मैंने इसको कभी प्रायोरिटी नहीं बनाई बिकॉज मेरा बिज़नेस कुछ अलग है और मैं उस बिज़नेस रिलेटेड कभी कभी बहुत बिजी रहता हूँ. कभी कभी लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, तो उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से भी मैं शायद वीडियोस नहीं रख रहा था. और सही बताऊँ, आई वाज नॉट हैविंग एनी कंटेंट. मैंने बूसा लेके रखी थी. सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स डू नो दैट आई वॉज हैविंग हायाबूसा. आई वॉज हैविंग मैंने वैसे ही बता दिया आपको. मैंने हायाबूसा अभी फ़िलहाल बेच दी है और आई वॉज हैविंग दैट वन. पर सच बताऊँ, मैंने उस पर कोई व्लॉग्स शायद एक व्लॉग डाला होगा, उसके बाद कभी व्लॉग डाला ही नहीं. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. पर जैसे कि आज का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, उसके रिलेटेड आपको पता तो चल गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है. तो गाइस, आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू बाइक एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट वन बिकॉज शायद मैं अब लंबी टूर कर पाऊँ बिकॉज प्रीवियसली मैं कोई टूर नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई एम सो वरीड अबाउट बूसा के जो सिटिंग पॉस्चर है उसको लंबा लेके जा नहीं सकते बिकॉज माई बाइक वॉज नॉट हैविंग पैनिया, स्टॉप बॉक्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स. बट राइट नाउ मैंने एक बहुत बढ़िया बाइक ली है. तो आज का व्लॉग हम लोग उस बाइक के इर्द गिर्द ही रखने वाले हैं. मैंने कई दिनों बाइक चलाई है एंड मेरे जो रिव्यूज़ है उसको चलाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है आई एम गोना शेयर विथ यू. तो आगे जाके कोई बंदा अगर नई बाइक ले रहा है जो मैंने ली है, आई विल जस्ट रिवील दैट बाइक राइट नाउ. बट मैंने जो ली है तो वो बाइक कैसी है लेने से पहले उस बंदे को पता चल जाए. तो डू वॉच दिस व्लॉग. बहुत दिनों के बाद व्लॉग रख रहा हूँ, इसलिए हम रिक्वेस्टिंग माई फैमिली डू वॉच दिस व्लॉग यार. और तुम्हारे भाई को अब सपोर्ट करना बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट द वीडियोज़. तो फटाफट हम लोग आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और हमारी बाइक को देखते हैं. तो यू जस्ट चेक माई बाइक. तो गाइस, कैसी लगी मेरी बाइक. आई मीन आपने एक छोटा सा इंट्रो तो देख लिया. होप सो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को ये बाइक ज़रूर पसंद आएगी. पहले प्रीवियसली आई वाज ओनिंग अ बूसा, पर बूसा में क्या प्रॉब्लम होता था, आई वाज नॉट एबल टू मैं उसको लेके कहीं दूर नहीं जा सकता था बिकॉज भाई तुम्हारा भाई अब बूढ़ा हो रहा है. तो राइट नाउ आई एम 40. तो अब 40 साल पे ये सब बूसा चलाना, लंबा जाना, दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट फॉर डिफ़िकल्ट फॉर मी. मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता, पर इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो उसकी वजह से मैं उसको ज़्यादा दूर लेके नहीं जा सकता था. आई वॉज नॉट हैविंग पैनियर, स्टॉप बॉक्स और वो सब मेरे पास था नहीं, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाता था. और वैसे भी बूसा में वो सब लगता नहीं है. तो मैंने अभी फ़िलहाल, ये पीछे आपको जो फ्रेम में दिख रही है, फ़िलहाल मैंने अभी बेनेली TRK 502 लिया हुआ है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस बाइक इज़ रियली ग्रेट. बहुत ही बढ़िया बाइक है एंड इट्स लाइक फुल्ली लोडेड, सब कुछ लगा हुआ है. तो वी गोना
आई मीन आज हम लोग इसको रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, आज हम लोग बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने इसको काफ़ी चला लिया है, आई मीन महीने से ये मेरे साथ है और मैं तकरीबन हर रोज़ इसको चलाता हूँ, तो मैं इसके रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मैंने आपको जैसे बताया जो भी नया बाइक ले रहा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अगर रिव्यूज़ पहले से ही देख लेते तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो गाइस बेनेली के अंदर ये 500 सीसी का इंजन लगा हुआ है और विच प्रोड्यूसेस अराउंड 46 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6000 आरपीएम और मैक्सिमम पावर इसका 47.5 bhp है एट अराउंड 8000 आरपीएम एंड इट्स एन लिक्विड कूल्ड इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन है, ट्विन सिलेंडर इंजन है जो कि बहुत ही बढ़िया पावर देता है। आई मीन इट कैन गो अराउंड 150-60 किलोमीटर्स। वैसे टूरर बाइक के लिए बहुत ही बढ़िया है 150-60 किलोमीटर्स एंड इट्स एन लिक्विड कूल इंजन, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। आई मीन कहीं भी आप ले जाओ एक्सट्रीम कंडीशन में ये ठंडा ही रहता है। इट्स लाइक 42 डिग्रीज टेम्परेचर राइट नाउ, पर हम लोग को आने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेसिक सा डिस्प्ले दे रखा है। आई मीन दिस इज़ टेम्परेचर फॉर दी रेडिएटर कितना गर्म हो रहा है ये टेम्परेचर यहाँ रिप्रेजेंट करता है। दस अ स्मॉल क्लॉक ओवर हियर, ये आपको पेट्रोल इंडिकेटर्स दे रखे हैं। ये इन लोग ने किलोमीटर्स पर आवर भी देखे रखा है एंड इफ़ यू नीड टू चेंज दिस वन ये आपको माइल्स पर आवर में भी दिखाएगा। तो इसके अंदर ये सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया दे के रखा है। दिस इज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं व्हेन यू आर गोइंग ऑफ रोड्स। आई मीन ये पर्टिकुलर ऑफ रोड बाइक नहीं है बिकॉज दिस पर्टिकुलर मॉडल इज कॉल्ड 502। इसके बाद एक और भी मॉडल आता है दैट इज कॉल्ड 502X और 502X में आपको प्योरली ऑफ रोडिंग स्पोक्स और वो सब दिए जाते हैं। तो यू कैन टेक दैट बाइक फॉर ऑफ रोडिंग। इसको आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं लेके जाते, दिस इज़ अ टूरर बाइक, तो आप ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते इसके अंदर बिकॉज इट्स रियली रिस्की। पर ट्रस्ट मी गाइस दिस सस्पेंशन आर रियली ग्रेट। मक्खन जैसा चलती है, आप कहीं भी कैसे भी उबड़ खाबड़ रोड में चले जाओ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और पीछे के बारे में अगर बात करें तो पीछे के शॉकर्स, दिस इज मोनोशॉक एब्जॉर्बर, आई मीन मोनोशॉक दे के रखा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो रियली गुड। ये प्री एडजस्टेबल है, आई मीन आप इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो गाइस टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरीज, कंपनी ने इसके अंदर भर के एक्सेसरीज दे के रखी है। आपको इस एक्सेसरीज आई मीन अगर आप अलग से इन एक्सेसरीज को लेने जाएंगे तो इसके आप समझ लो 50 से 60 हज़ार रुपये आपको लग जाने वाले हैं। पर यहाँ पे आपको कंपनी ने बहुत सारा साथ में देके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपनी आपको ये वाइज़र देती है जो कि विंड ब्लास्ट से आपको बचाता है। ये कंपनी का वाइज़र है। दिस हैज़ नॉट बीन लाइक आफ्टर इंस्टॉल्ड, या तो आफ्टर मार्केट नहीं है, दिस इज़ कंपनी का वाइज़र है। दूसरा इसके अंदर कंपनी देती है ये आपको छोटे वाले क्रैश गार्ड देती है। ये हमने इंस्टॉल करवाए हैं। ये जो एक्सेसरीज हमने बाद में इंस्टॉल करवाई है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल तो ऐसे क्रैश गार्ड भी देके रखती है, पर वो छोटे वाले आते हैं जो कि हमने निकाल दिए हैं बिकॉज अगर आप ऑफ रोडिंग जाते हैं तो वो छोटे वाले क्रैश गार्ड आपको काम नहीं लगने वाले हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे, ये देखिए ये कंपनी आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी देती है। दिस इज़ फास्ट चार्जिंग सॉकेट, बहुत ही बढ़िया वाला चार्जिंग सॉकेट देके रखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। आपको ये भी आपको इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने यहाँ आपको ये देखिए यहाँ आपको देके रखा हुआ है, ये पर्टिकुलर एक फ्रेम देके रखी हुई। ये फ्रेम आप अगर बाज़ार में लेने जाओगे बिकॉज आपको मोबाइल होल्डर्स और वो यहाँ सब इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी वजह से ये आपको डलवाना ही पड़ता है, जो कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल दिया गया हुआ है। तो ये भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो एक क्रैश का आई मीन नकल गार्ड्स दे के रखे हुए हैं कंपनी ने, तो ये भी आपको इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी इसके साथ आपको सैडल स्टे और ये टॉप रैक देती है। सैडल स्टे और टॉप रैक कंपनी देती है। उसके बाद अगर आपको पैनियस और टॉप बॉक्स अलग से लगवाने पड़ते हैं, वरना सैडल स्टे आपको कंपनी देती है साथ में, और ये टॉप रैक भी आपको कंपनी साथ में ही देती है। तो ऐसी बहुत सारी एसेसरीज़ है जो कंपनी आपको प्री इंस्टॉल देती है। और इन सब का अगर एक्सपेंस आप देखने जाओगे तो आपको
समझ लो ये 50-60 हज़ार रुपये लगने वाले हैं। पर हम लोग ने यहाँ पहले से इंस्टॉल है तो वो सब खर्चा हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़, तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ हम लोग ने ये पैनियर्स लगाए हुए हैं। हमने क्या है कस्टम पैनियर्स ले लिए हैं रॉयल एनफील्ड के। आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लोगो भी लगा हुआ है। तो ये हम लोग ने पैनियर्स अलग से लेके रखे हुए हैं सेट, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपीज़। उसके बाद हमने ASG का ये टॉप बॉक्स लिया हुआ है। दिस इज़ लाइक 47 लीटर्स का ये टॉप बॉक्स है। बहुत ही बढ़िया स्पेस दे के रखी है कंपनी ने इसके अंदर। उसके बाद हम लोग ने यहाँ एक ये हैज़ार्ड लाइट डलवाई है, जो कि लॉन्ग रूट में अगर आप जाते हैं रात को अगर आप चला रहे होते हो तो उसकी वजह से ये आपको डलवानी ज़रूरी है। तो ये हम लोग ने हैज़ार्ड लाइट डलवा रही है। और ये SG का जो ASG का टॉप बॉक्स दिया गया है उसके अंदर भी प्री इंस्टॉल्ड लाइट्स है यहाँ। तो ये भी हैज़ार्ड लाइट्स यहाँ लगी हुई है। ये है दिस इज़ फॉर लाइक पर्टिकुलर, ये कोई लाइट्स नहीं है, दिस इज़ रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ ये LEDs दी गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। और बेनेली ने जो साइड लाइट्स दे के रखी है, सही मानो भाई, इसको देखने के बाद बंदा है ना एकदम, इसकी आँखें है ना चकाचौंध हो जाती है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है इसके। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दी गई है इसकी लाइट्स। अगर आपको मैं रात को यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो आपको दिखाऊंगा, पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ इंस्टॉल करवाया ये पर्टिकुलर मोबाइल होल्डर। दिस इज़ अ चार्जिंग, इसमें चार्जिंग भी अवेलेबल है। तो ये हम लोग ने मोबाइल होल्डर भी इसके अंदर डलवाया है। इसके बाद हम लोग ने यहाँ एक ये एम्पलीफायर डलवाया है छोटा सा, और 2 स्पीकर्स भी यहाँ हम लोग ने डलवाए हैं, ताकि जब हम लोग लॉन्ग रूट में जा रहे हों तो गाना सुनते वक्त, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कोई भी थकान नहीं महसूस होती। मतलब गाने सुनते सुनते जाते हैं ना यार, तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो इसकी वजह से ये हम लोग ने यहाँ डलवाया है। वीडियोस देखना इसके ऊपर इस हाईली रिस्क, मतलब आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर आप मोबाइल लगा के इसके अंदर वीडियोस देखिए, बिकॉज़ ये स्पीकर्स में से उसका आउटपुट आता है, पर ट्रस्ट मी गाइस वो करना बहुत ही रिस्की है। उसके बाद हम लोग ने ये पर्टिकुलर लीवर्स भी डलवाए हैं फॉर TRK के। ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाए हुए हैं, देख सकते हैं आप TRK के ये लीवर्स भी डलवाए हैं। और तो एक्सेसरीज़ में अगर बात करें तो यहाँ हम लोग ने ये ऑक्सिलरी लाइट्स डलवा रखी है, बिकॉज़ जो कंपनी की लाइट्स आती है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने ये 2 HJG की ऑक्सिलरी लाइट्स डलवाई है। दिस इज़ फॉग लाइट्स। रात को अगर आप जब ट्रैवल करते हो तो ये आपको लाइट बहुत ही अच्छा लाइट देती है, और ये पर्टिकुलर वाइट लाइट्स भी आपको बहुत ही अच्छा लाइट प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद जो ये शॉकर्स है ये पर्टिकुलर सिल्वर में आते हैं, सिल्वर क्रोम में आते हैं फिनिश में, जो कि हम लोग ने इसको गोल्डन रैप करवाया है। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये, दिस वन लुक्स रियली कूल। तो ये हम लोग ने एक इंस्टॉल करवाया है। उसके बाद हम लोग ने ये रेडिएटर ग्रिल भी इंस्टॉल करवाई है, बिकॉज़ अगर आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं तो कोई पत्थर वत्थर इससे टकराता है तो इट्स बिट रिस्की। तो हम लोग ने ये भी यहाँ इंस्टॉल करवा के रखी हुई है। ये एक अच्छे वाले हॉर्न भी डलवा के रखेंगे, जो कि कंपनी ऐसे हॉर्न प्रोवाइड नहीं करती है, पर हम लोग ने वो डलवा के रखा हुआ है। अगेन वी हैव इंस्टॉल दिस हेडलाइट ग्रिल्स। तो हेडलाइट की सेफ्टी के लिए हम लोग ने ये भी डलवा के रखा हुआ है। तो इट्स बिन फुल्ली लोडेड। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। बाइक पूरी की पूरी लोड करके रखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग ने एक ये मोबाइल पर्टिकुलर पानी की बोतल के लिए होल्डर भी डलवा के रखा है। देन वी हैव इंस्टॉल दिस ऑयल रिजर्वर कैप ऑल्सो, ये भी हम लोग ने इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है। तो बहुत सारा इसके अंदर इंस्टॉल करवा के रखा है, जो आपको एक लंबे टूर के लिए आवश्यक नेसेसरी होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग ने डलवा के रखी होती है। दिस पर्टिकुलर मैंने आपको जैसे बताया, कंपनी इसके अंदर छोटा क्रैश गार्ड देती है, पर हम लोग ने इसको एक पूरा सा बड़ा सा क्रैश गार्ड लगा के रखा है, विच लुक्स रियली गुड। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो दिस आर सम मॉडिफिकेशंस। और पर्टिकुलर इसके जो अच्छा है, जो ख़राब है उसके अगर बारे में बात करें तो मेरे को तो सारा ही कुछ इसके अंदर अच्छा लगता है। कुछ ख़राब बोलने वाली चीज़ है ही नहीं, बिकॉज इट गिव्स अराउंड कंपनी इसका 33 का माइलेज बोलती है, बट इट गिव्स अराउंड 27 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि अभी के पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत ही बढ़िया है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग।
तो गाइस मैंने बाइक के बारे में सारा ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। अगर कुछ बाकी रहता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वन, वो आगे के व्लॉग्स में हम लोग कवर अप कर लेंगे। वैसे कुछ ऐसा बाकी तो नहीं रहा है। कंपनी ने जो जो एक्सेसरीज इसके अंदर दे रखी है वो मैंने सारी बता दी है, और मैंने जो इंस्टॉल करवाई है वो भी आपको बता दी है। तो आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कुछ रह रहा है। अगर कुछ रहता है तो विल डेफिनेटली कवर अप इन नेक्स्ट व्लॉग। और इसका मेरे को ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एरोडाइनामिक शेप है। आप जब भी बाइक चलाते हैं तो सारी हवा ऊपर कट के चली जाती है, तो मतलब विंड ब्लास्ट कहीं भी नहीं लगता है। तो दिस इज़ समवट रियली ग्रेट। बेनेली ने इसका शेप बहुत ही बढ़िया बनाया है, और लो बजट बाइक में भाई ये बाइक बहुत ही बढ़िया। बिकॉज ऐसे अगर आप बाइक ढूंढने जाओगे, आई मीन टूरर या तो ऑफ रोडिंग भी कह सकते हैं एक तौर पे इसको, अगर ऐसी बाइक्स आप दूसरी ब्रांड में ढूंढने जाओगे, या तो BMW है या डुकाटी है, ये सेम वैसी लगती है, तो अगर वो लेने जाओगे तो इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 27 और 30 lakhs पर। भाई बेनेली ने जो काम किया है लो बजट बाइक में, आई मीन दिस कॉस्ट अराउंड 6 to 7 lakhs। अगर आप इंस्टॉल करवाते सारी एसेसरीज तो ये 7 lakhs की आपको पड़ती है। एंड 7 lakhs में भाई ऐसी बाइक, रियली ग्रेट जॉब बेनेली, यू हैव डन ग्रेट थिंग। तो बेनेली के लिए एक बड़ा सा थम्स अप। और बस और ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं। ऐसे ही हम लोग बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स के साथ हम लोग अब ज़रूर मिलेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप वीडियो में देख रहे हैं और अब रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं कमिटेड हूँ। अब मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा इसको लेके दूर दूर जाने की। और भाई अब तो जाऊँगा ही, बिकॉज प्रीवियसली मैं वो नहीं कर रहा था। बिकॉज हायाबुसा में भाई लंबा ट्रैवल करना, बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी। और जो इनलाइन 4 वाले बंदे हैं, जो पहले भी मेरे पास इनलाइन 4 काफ़ी थे, तो उसमें यही दिक्कत रहती है कि गर्मियों की सीज़न आती है तो भाई हीट हो जाती है। और वो बाइक जो चलाते हैं उसको ही पता होता है कि उसका दर्द क्या होता है जब वो हीट हो जाती है। तो इसके ये बाइक में मेरे को वो सब झंझट नहीं आ रही है, बिकॉज मैं इसको काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। आज भी 42 डिग्रीज टेम्परेचर है, स्टिल इट्स रियली ग्रेट। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इसको लेके हम लोग बहुत दूर जाएंगे, होप सो मैं जो बोल रहा हूँ वो हो पाए। तो बस गाइज आज का व्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा कुछ आज बोलने लायक है नहीं, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो आई एम बिट कैमरा को देख देख के थोड़ा डर लग रहा है, बट इट्स ओके। वो थोड़ा 1-2 व्लॉग्स हम लोग कवर अप करेंगे तो आई विल जस्ट गेट एडजस्टेड। तो बस गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे ही व्लॉग्स के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे कल या तो परसों या तो फिर तरसों। तो बस गाइस बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आपके फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी चैनल को आप लाइक शेयर और एक छोटी सी कमेंट ज़रूर दे के जाना। टेक केयर, टाटा, सी यू, बाय बाय।